हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ मेरी फेवरेट स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं मेरे पास कि कैसे कौन सी बुक्स आप रेकमेंड करोगे। तो काफ़ी सारी बुक्स यहाँ पर जो मेरे पास शेल्फ पे हैं वो मेरी फेवरेट्स तो है ही, और काफ़ी सारी बुक्स ऐसी हैं जो मैंने एक्चुअली ऑडियो बुक के थ्रू सुनी है या मैंने लाइब्रेरी से बोरो की है। तो वो उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, बट मेरी फेवरेट बुक्स जो यहाँ पर शेल्फ में है स्पिरिचुअलिटी बुक्स, उसमें से नंबर 1 बुक आती है द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ एकार्ट टोले की बुक है। उसमें वो बताते हैं कि कैसे आप प्रेजेंस में आके हर टाइम पे आप हर एक चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो। और इस बुक में इन्होंने क्या किया है, एक्चुअली जो बाइबल में चीज़ें लिखी हुई है या फिर जो भगवत गीता में लिखी हुई है चीज़ें या सूफीज़म में लिखी हुई है चीज़ें, उसको उन्होंने ट्रांसलेट करके बताया है कि एक्चुअली हर कोई पर्सन, हर एक गुरु, हर एक जो योगी है वो भी यही चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको प्रेजेंट में आना ज़रूरी है। ये एक बहुत अच्छी बुक है। ये एक्चुअली बुक आप देख सकते हो कि जिस तरीके से इसका कवर है, ओरिजिनल तो लग नहीं रही। ये एक्चुअली मैंने दिल्ली की पालिका बाज़ार से ख़रीदी थी। मैं इंडिया विज़िट कर रहा था तो मेरे दोस्त ने बोला कि ये बुक बहुत अच्छी है, ज़रूर पढ़ना। तो मैंने सोचा कि चलो ख़रीद लेता वहाँ पर, और मुझे बहुत ही अच्छी लगी बुक। तो मैंने इसके बाद इसकी एक ऑडियो वर्जन भी खरीदा ऑडिबल पे। मेरे को इतनी अच्छी लगी बुक और मैं हर रोज़ जिम में सुनने लग गया था क्योंकि मेरे को इसमें इतना प्रोफाउंड मैसेज मिला था। उसके बाद ये नंबर 1 बुक आती है क्योंकि ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इस कारण ही मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसा। मैंने अप्रैल 2017 में ये बुक ख़त्म करके रखी थी। मुझे आज तक याद है जिस दिन पे मैंने ख़त्म की थी, और मेरा बिल्कुल माइंडसेट शिफ्ट हो गया था उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि यार ये लाइफ हमारी फिजिकल रियलिटी से ज़्यादा है। तो आज तक मैं इस बुक को पढ़ता रहता हूँ। मैं जानता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि जिस ज़माने में लिखी गई थी वो चीज़ें, वो उस ज़माने के लिए अप्रोप्रिएट थी। आज के टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, और आज के टाइम पे जो चीज़ें नेपोलियन हिल कहना चाहते थे वो बहुत मुश्किल थी कहना, जैसे वाइब्रेशन की बातें करना या स्पिरिचुअलिटी की बातें करना। तब के टाइम पे 1954 के टाइम पे ये बहुत इजी नहीं थी, बट आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और ऐसी काफ़ी सारी बुक्स हैं जो इस चीज़ के बारे में बात करती है। बट ये मेरी बहुत ही फेवरेट बुक है। नेक्स्ट है द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस बाय दीपक चोपड़ा। ये बहुत ही पतली बुक है, इसको आप 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, पर जब भी कभी आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपने अंदर एक नई चीज़ पता चलेगी। तो एक कोट है हिंदी में जिसको इंग्लिश में कि वेन एवर यू रीड अ बुक यू डू नॉट फाइंड एनीथिंग न्यू इन द बुक बट यू फाइंड न्यू समथिंग इन योर सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी आप कोई बुक को वापस पढ़ते हो कि आपको उस बुक के अंदर कुछ नया नहीं मिलता, बट अपने अंदर ही कुछ नया मिलता है। इसलिए मैं हर बार बुक्स वापस पढ़ने का मेरे को बहुत शौक है, स्पेशली मेरी फेवरेट बुक्स जो हैं। ये बुक है, और उसके बाद एक और बुक है द फ्रीडम फ्रॉम नोन। फ्रीडम फ्रॉम नोन जैसे कि टाइटल बता रहा है कि आपकी जो चीज़ें आप जानते हो आपकी लाइफ में, हर एक चीज़ हम जानते हैं, हम उस पर पूरी तरह से रिलाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वो मूवी देखी होगी आंखों देखी, जिसमें वो बोलना बंद कर देते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक मैंने वो चीज़ देखी नहीं तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। अब कुछ हद तक कृष्णमूर्ति भी यही बोलते हैं कि आप जब से आप पैदा होते हो आप हर एक चीज़ आपके पेरेंट्स की सुनते हो और उस पर पूरी तरह से बिलीव करने लग जाते हो। जैसे कि रिलीजन में हमको बताते हैं कि ये पर्सन रह चुके थे और ये हमारे भगवान है, ये है, वो है। अब भगवान ने आपको, ईश्वर ने आपको एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया है, वो है ये। अगर आप ये साइड में रखकर बाकी चीज़ों पे विश्वास करने लग जाओगे तो फिर आपने एक बहुत बड़ा गिफ्ट वेस्ट कर दिया। सदगुरु भी यही चीज़ बोलते हैं कि ये जो है बहुत ही बड़ा गिफ्ट है, इसको आप ढंग से यूज़ कीजिए, उसको आप प्रॉपरली यूज़ कीजिए और सोचिए। काफ़ी सारी जो चीज़ें करते हैं उसका कोई ना कोई मीनिंग है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम करते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है पर आज तक करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटरकास्ट मैरिज आज तक पेरेंट्स बोलते हैं खराब है। कैसे, क्यों, किस लिए?
किसी को कोई आइडिया नहीं है। सब लोगों ने अपनी वो बिलीफ मान ली है कि इंटरकास्ट मैरिज खराब है। अब इसका कोई किसी को आइडिया नहीं है। अब वो जनरेशन बाय जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है। इसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बुक बहुत ही अच्छी तरह बताती है इस चीज़ के बारे में। उसके बाद एक मेरी नंबर 1 फेवरेट बुक, इस बुक को जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को हमेशा कोई ना कोई चीज़ मेरे सामने आती है, कोई भी डाउट मेरी लाइफ में होता है, एक तरीके से ये बुक मेरे को सॉल्व करती है। इस बुक का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद गॉड। ये 3 बुक सीरीज़ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस तरीके से नील डोनाल्ड वॉल्श गॉड से या ईश्वर से या वो सोर्स से कॉन्वर्जेशन करते हैं, उसके साथ एक तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये बुक पढ़नी बहुत ही ईजी है। इनफैक्ट नील डोनाल्ड वॉल्श एक तरीके से उनकी कॉन्वर्जेशन हुई थी कैसे, एक टाइम पे वो बहुत ही दुखी थे अपनी लाइफ से और वो सोच रहे थे कि वो सुसाइड कमिट कर दें। तो वो अपने एक पेपर पे बैठ के वो सारी उनकी लाइफ में सारी की सारी जो चीज़ें गलत चल रही है वो लिखने लग गए, लिस्ट करने लग गए। अब जैसे ही उन्होंने वो चीज़ें लिस्ट की, उनके हाथ में वो पेन रही और उसके बाद और लिखने लग गए और ऑटोमेटिकली उनको जवाब मिलते रहे। जैसे ही वो कोई क्वेश्चन पूछते उनके पास ऑटोमेटिकली जवाब होता। तो उन्होंने ये सोचा कि चलो ठीक है, कोई ना, मेरी इमेजिनेशन है जो जवाब दे रही है। उन्होंने काफ़ी पेजेस लिखते रहे, कोई भी क्वेश्चन उनके माइंड में आए उनके पास आंसर होता। उनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये इनकी इमेजिनेशन नहीं, ये बल्कि कोई नॉन फिजिकल कोई सोर्स एंटिटी है जो उनको गाइड कर रही है। तो वो उन्होंने एक तरीके से उनके साथ कॉन्वर्जेशन रखी और ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं इस बुक में जो आपको लगेगा कि कोई इंसान आंसर नहीं कर सकता, बट ये नॉन फिजिकल जो एंटिटी है जिसको इस बुक में कहा है गॉड है, बट वो नॉन फिजिकल एंटिटी ने सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं। तो ये बहुत ही प्रोफाउंड बुक है। उसके अलावा ऑफ कोर्स इस बुक के बारे में भूल नहीं सकते द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ। स्टीव जॉब्स की नंबर 1 फेवरेट बुक थी, वो साल में एक बार ज़रूर पढ़ते थे इस बुक को। और इस बुक में स्वामी योगानंद जी ने अपनी पूरी की पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी पूरी स्टोरी लिखी है, जब से वो छोटे थे और एकदम उनके एंड तक। सारी की सारी चीज़ें उनकी लाइफ में जो होती रही, कहाँ ट्रैवल किया, किन लोगों से मिले, कैसे कैसे महात्मा लोगों से मिले और ऐसे ऐसे योगी से मिले हैं जो शेर से लड़ते हैं, जो खाना नहीं खाते, जो आसमान से उठते हैं, जो एक तरीके से उड़ने लगते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस बुक में, आपको विश्वास नहीं होगा। कई बार आपको लगेगा कि अरे यार ये फेंक रहा है बट आपको ऐसी काफ़ी सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी जिसमें इन चीज़ों की बातें होती हैं, जो ऑफ कोर्स इतनी पॉपुलर है नहीं, बट ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जिसमें ऐसी सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो एक लास्ट बुक यहाँ पर है, बिकमिंग सुपरनैचुरल बाय जो डिस्पेंजा। वो बताते हैं कि कैसे हर एक पर्सन में एक स्पार्क होता है, हर एक पर्सन में वो एनर्जी है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर पाए। इस बुक में ऐसी ऐसी मेडिटेशंस हैं जिसको आप फॉलो करके और वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को एकदम नए लेवल पे लेके आ सकते हैं और ऐसे मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे आपकी लाइफ में कि आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। ऑफ कोर्स मैंने एक मेडिटेशन इनके ऊपर डाल रखा है, जो डिस्पेंसा का जो स्पेस मेडिटेशन है, और उससे जस्ट वो मेडिटेशन चालू होने से जस्ट पहले मैंने एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी डाली है। अब वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस अगर आप रोज़ सिर्फ और सिर्फ वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी, आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो एकदम उठ कर ऊपर लेकर आ रहे हो आप। और जैसे ही आप उस एनर्जी को ऊपर लेकर आओगे तो आपकी होगी कुंडलिनी, थर्ड आई ओपनिंग होगी। अब कई बार टाइम लगता है उस चीज़ में, कई बार सोल रेडी नहीं होता थर्ड आई खोलने के लिए, पर जब भी आप ये करोगे आपको एक अलग सी बॉडी में एनर्जी महसूस होगी। अब लास्ट बुक एक और है जिसके बारे में ऑफ कोर्स आप जानते ही हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एस्टर हिग्स एंड जेरी हिग्स। एक और बुक है इनके थ्रू जिसका नाम है आस्क एंड इट इज़ गिवन। वो बुक और ये बुक काफ़ी अच्छी हैं, ये बताती हैं कि नॉन फिजिकल में और कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कैसे आपको यूज़ करना चाहिए और
बहुत ही अच्छी गाइड है, काफ़ी सारे प्रोसेसेस भी हैं जो मैं शेयर कर चुका हूँ इस चैनल पे। सो ये रही ये सारी की सारी स्पिरिचुअल बुक्स। और भी काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके बारे में मैंने ऑफ कोर्स बात नहीं की है, बट ये मेरी सबसे फेवरेट बुक्स हैं। एक और बुक है यहाँ पर जो एक्चुअली बुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट है, जिसका नाम है द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ। क्वेस्ट फॉर ट्रूथ है बाय बशार। बशार एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, एकदम जैसे इब्राहिम हिक्स हैं। वो बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हो, कैसे आप अपनी लाइफ का पर्पस यूज़ करके आप एकदम नए लेवल पे जा सकते हो। ऑफ कोर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी सारी स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वो बुक बहुत ही अच्छी है और उनकी ऑफ कोर्स जो वीडियोस हैं ऑनलाइन वो अवेलेबल हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सो ये रही सारी बुक्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछिए और मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।